Assalamu alaikum, this is Hussein from Saad Every and you are watching Saad Every official YouTube channel। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक न्यू फैंसियर के लिए बहुत अहम हैं, स्पेशली लव बर्ड की जेनेटिक्स को समझने के लिए, पेयरिंग समझने के लिए ये बहुत ही कारआमद वीडियो होगी। दोस्तों जब एक ग्रीन बर्ड को ब्लू बर्ड से लगाया जाता है तो उसमें से सारे बच्चे ग्रीन ही क्यों आते हैं? जब एक रेड आइज बर्ड को ब्लैक आई बर्ड से लगाया जाता है तो सारे बच्चे ब्लैक आई ही क्यों आते हैं? कभी कभी दो ब्लैक आइज बर्ड्स को जब पेयर अप किया जाता है तो उनमें से एक रेड आई बच्चा आ जाता है, ये कैसे? इन सब बातों का जवाब आज की इस वीडियो में है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन लव बर्ड। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट बर्ड के बारे में जो कि ग्रीन बर्ड कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन बर्ड एक डोमिनेंट बर्ड है और ग्रीन बर्ड को किसी भी लव बर्ड से आप पेयर अप करेंगे तो उसके जो चिक्स आएंगे वो फिज़िकली ग्रीन ही नज़र आएंगे आपको। मज़ीद डिस्कस करने के लिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हेरिडिटी जीन को। एक डीएनए के अंदर दो टाइप्स की जीन्स होती हैं, एक फेनोटाइप और एक जीनोटाइप आते हैं। यानी अगर एक बर्ड जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, विजुअली ग्रीन नज़र आ रहा है, तो ये उसकी फेनोटाइप जीन की वजह से आपको वो ग्रीन नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड्स के अंदर ऐसी होती हैं जो जीन के अंदर लोकेटेड होती हैं, जिन्हें जीनोटाइप्स कहा जाता है, जो कि पेरेंट से एक बर्ड के अंदर मुंतकिल होती हैं। जीनोटाइप को हम फिज़िकली नहीं देख सकते, ये सिर्फ टेस्ट ब्रीड से ही पता चल सकता है कि ये बर्ड कौन सी जीनोटाइप यानी कौन से स्प्लिट कैरी करता है। तो हम बात कर रहे थे ग्रीन बर्ड की। ग्रीन बर्ड एक डोमिनेंट बर्ड है और ये किसी का स्प्लिट नहीं हो सकता। मतलब कि अगर आपको कोई कहे कि ये ब्लू बर्ड स्प्लिट ग्रीन है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन बर्ड किसी का भी स्प्लिट नहीं हो सकता क्योंकि वो एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। लेकिन एक ग्रीन बर्ड को अगर किसी और कलर के बर्ड से पेयर अप किया जाता है तो वो उस बर्ड की जेनोटाइप में से यानी स्प्लिट्स बनाता है। अगर एक ग्रीन बर्ड को आप एक ब्लू बर्ड से पेयर अप करेंगे तो उसमें से आने वाले जो बच्चे होंगे वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू होंगे, यानी वो देखने में तो ग्रीन होंगे लेकिन उनके अंदर ब्लू जीन भी मौजूद होगी। जब उन बच्चों को दोबारा किसी ब्लू बर्ड से या स्प्लिट ब्लू से पेयर अप किया जाएगा तो उसमें से कुछ बच्चे ब्लू भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो कि रेसेसिव है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि मोस्ट ऑफ द लव बर्ड फिशरीज आर रेसेसिव इन देयर इनहेरिटेंस मोड। रेसेसिव बर्ड विजुअली प्रोड्यूस करने के लिए दोनों तरफ से रेसेसिव जीन का होना लाजमी है। जैसा कि अगर आप एक अल्बाइनो को एक अल्बाइनो से पेयर अप करते हैं तो कम से कम एक तरफ से अल्बाइनो और दूसरी तरफ से स्प्लिट अल्बाइनो होना चाहिए, तभी जाके आपको एक अल्बाइनो रिप्रोड्यूस होगा। अदरवाइज़ वो ब्लैक आई डेक ब्लू आएगा। रेसेसिव बर्ड में मेल या फीमेल मैटर नहीं करती, ये दोनों बर्ड ही ये जीन कैरी करते हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों ही ये जीन कैरी करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स में। इसी तरीके से अगर अल्बाइनो रेड आई को एक ग्रीन बर्ड डोमिनेंट बर्ड से पेयर अप किया जाएगा तो नतीजे में, जैसे मैंने आपको बताया कि नतीजे में ग्रीन बर्ड ही रिप्रोड्यूस होगा, लेकिन वो इनो जीन्स कैरी करेगा, यानी वो ग्रीन स्प्लिट इनो कहलाएगा और ब्लू जीन भी उसके अंदर मौजूद हो जाएगी। आगे चलते हैं एक और मोड ऑफ इनहेरिटेंस जिसे सेक्स लिंक्ड कहा जाता है। ओपलाइन की मिसाल लेते हैं। ओपलाइन, अगर आपके पास एक मेल बर्ड है, एक कॉक है, उसको अगर आप किसी भी बर्ड के साथ पेयर अप करते हैं जो कि ओपलाइन नहीं है, नॉन ओपलाइन है, तो उसमें से फिर भी आपके पास जो हैंड्स आएंगी वो विजुअल ओपलाइन होंगी और जो आपके पास मेल बर्ड आएंगे वो ओपलाइन के स्प्लिट कहलाएंगे। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मोड में
एक फ़ीमेल स्प्लिट कैरी नहीं करती बल्कि मेल ही स्प्लिट कैरी करता है। और अगर आपको विजुअल बर्ड चाहिए तो उसके लिए आपके पास मेल का होना लाजमी है, या फिर मेल कम से कम आपका स्प्लिट होना चाहिए और फीमेल विजुअल होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस किए। नंबर 1 डोमिनेंट, यानी ग्रीन बर्ड को किसी भी बर्ड से पेयर अप करेंगे तो आपके पास ग्रीन बच्चे आएंगे, लेकिन वो जो दूसरा बर्ड है उसकी जीन कैरी करेगा, जिसे स्प्लिट कहा जाता है। दूसरा मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमने डिस्कस किया वो रेसेसिव है। रेसेसिव में दोनों तरफ से जीन होना लाजमी है, और रेसेसिव मेल और फीमेल मैटर नहीं करता। कोई भी बर्ड जो है वो ये जीन कैरी कर सकता है, यानी फीमेल भी स्प्लिट हो सकती है। तीसरी मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो हमने डिस्कस की वो सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक में फीमेल्स स्प्लिट नहीं कैरी करती जबकि मेल स्प्लिट कैरी करता है। विजुअल बर्ड लाने के लिए हमारे पास मेल का होना लाजमी है, या फिर कम से कम एक तरफ से स्प्लिट मेल हो और एक तरफ से विजुअल फीमेल हो, तभी जाके हमारे पास एक विजुअल बर्ड आता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये मुख्तसर वीडियो ने आपकी नॉलेज में इजाफ़ा किया होगा। मज़ीद अपडेट्स और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।